नमस्कार दोस्तों, एनएसटीआई टेक इन्फो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैं पीओटी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किए थे, जो कि सीआईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो विद्यार्थी सीआईटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड वीडियो जाके दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में पीओटी यानी कि ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी लेवल 2 की बात करेंगे। ठीक है, इसका 1 से लेकर 99 तक क्वेश्चन है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें। यदि आप सीआईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी फाइनल लेवल 2 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक ट्रायड नहीं है? ठीक है, शिक्षक ट्रायड नहीं है ये बताना। ऑप्शन की बात करते हैं। पहला नंबर बोल रहा है विषय वस्तु, दूसरा बोल रहा है शिक्षण तकनीक, तीसरा बोल रहा है सामाजिक तकनीक, चौथा बोल रहा है प्रबंधन तकनीक। बताइएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो होता है सामाजिक तकनीक जो होता है वो शिक्षण ट्रायड के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है, मैच द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित को मिलाएं। इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन अधूरा है क्योंकि इसमें ऑप्शन पूरा नहीं दिया हुआ है। देखिए, पहला दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, उसके बाद QRS नहीं दिया हुआ है, तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरा। ये भी उसी तरह है दोस्तों, इसका तीसरा तक दिया हुआ है ऑप्शन, इसके बाद नहीं दिया हुआ है, जो कि इसका आंसर चौथा बता रहा है। इसमें ऑप्शन क्लियर नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इसमें से 5 ज्ञात आधार वाले मानव व्यवहार का पूरा नहीं दिया हुआ है। आइए इसकी इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इट इंक्लूड्स स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर हैविंग ए 5 नो बेसिस। इसमें से 5 ज्ञात आधार वाले मानव व्यवहार का अध्ययन शामिल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन बेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि इनमें से कौन निम्नलिखित मनोविज्ञान का ज्ञात आधार नहीं है। ठीक है, इस ऑप्शन से बताना इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन बोल रहा है भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। राजनीतिक जो होता है वो मानव व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है, मनोविज्ञानिक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी भौतिकी, संस्कृति और पर्यावरणीय सभी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा बोल रहा है, पांचवा क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों इसमें भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा bharatskill.gov.in पर जाइएगा, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी के 300 क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। छठवां नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सायसपूर्ण अधिगम का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, परिपाठी अधिगम, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है प्रयास और मूल अधिगम, तीसरा बोल रहा है बुद्धि संगत अधिगम, चौथा बोल रहा है तर्कहीन अधिगम। बताइएगा दोस्तों इसमें से कौन सा सायसपूर्ण अधिगम का प्रकार नहीं है। बताइएगा, तो वो होता है तर्कहीन अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वां नंबर क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों इसमें भी क्लियर नहीं है, दूसरा तक दिया हुआ ऑप्शन, इसके बाद तीसरा चौथा दिया नहीं है। ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोला चाक बोर्ड पर लिखते समय मुख्य शीर्षक के लिए अक्षर का आकार क्या होना चाहिए, यानी कि हम जब चाक बोर्ड पर लिखते हैं वो जो हमारे अक्षर का आकार साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये बात पूछ रहा है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, 50 से 60 mm, दूसरा बोल रहा है 30 से 40 mm, तीसरा बोल रहा है 25 mm, चौथा बोल रहा है 10 से 20 mm। बताइएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 50 से 60 mm होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां नंबर इसी तरह है। देखिए 9वां नंबर क्या बोल रहा है, ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं।
10वां भी इसी तरह है, इसको भी स्किप कर देते हैं। पूरा क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, यही दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है, बाकी सब सही है, ठीक है। जैसे 12 नंबर का दिया हुआ है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हब एंड स्कोप स्कीम ऑफ डीजीटी इज, यानी कि डीजीटी के हब और स्कोप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। क्लियर हुआ, मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है क्या है। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बोला है प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में नवीनतम परिवर्तन के साथ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये होता है। या दूसरा, अधिक संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सस्ता कार्यक्रम, ये होता है। या तीसरा, प्रशिक्षक को और छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं को तुष्ट करने के लिए। या चौथा, हमारे देश की वृहद क्षेत्र को कवर करके प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए। बताइए दोस्तों, डीजीटी का जो हब और स्कोप योजना है वो क्या पूरा करता है इस ऑप्शन में, बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। इसमें ये क्लियर करता है जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से पाठ्यक्रम में जो नवीन परिवर्तन होता है, यानी कि जो नया परिवर्तन होता है या नया सिलेबस आता है, उसको 7 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, क्लियर। जो लेटेस्ट चेंजेज आता है सिलेबस में उसका काम होता है डीजीटी की हब और स्कोप योजना के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है, संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया कब पूर्ण होती है ये बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं, जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, जब संदेश माध्यम में प्रवेश करता है, जब संदेश माध्यम को छोड़ता है, जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है। तो बताइएगा संचार प्रक्रिया का कब पूर्ण होता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन 4 इज राइट। जब प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थ समझ जाता है तो संचार प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 6 चरण होते हैं, क्लियर। कितने चरण होते हैं, 6, याद कर लीजिए 6 चरण होते हैं, ठीक है, माइक्रो टीचिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए एक प्रमुख बाधा क्या है, यानी कि प्रभावी समय प्रबंधन के लिए प्रमुख बाधा क्या है ये बताना है। ऑप्शन की बात करते हैं, दीर्घ सूत्रता, धन का अभाव, समय का अभाव, विश्वास का अभाव। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइएगा दीर्घ सूत्रता जो होता है वो प्रभावी समय प्रबंधन के लिए एक प्रमुख बाधा का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है, दीर्घ सूत्रता, ठीक है। 16 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। इसमें से कौन सा जो है सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता ये बता रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक होता है फायरफॉक्स, एक होता है गूगल, एक होता है याहू, एक होता है बिंग। तो बताइएगा कौन सा सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो होता है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स एक सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, वो गूगल होता है, याहू होता है, बिग होता है, ये एक एप्लीकेशन है दोस्तों फायरफॉक्स, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू 4 स्टेप मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि 4 चरण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूर्व तैयारी का घटक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बोल रहा है प्रशिक्षु के प्रदर्शन का प्रशिक्षण करना, ठीक है। दूसरा बोल रहा है प्रश्न पूछना। तीसरा बोल रहा है पूर्ववर्ती पाठ से संबंध करना। चौथा बोला है भविष्य की जरूरत को इंगित करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, प्रशिक्षु के प्रदर्शन का प्रशिक्षण करना 4 चरण विधि के अनुसार पूर्व तैयारी का घटक नहीं है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशक की उत्तरदायित्व का अवय नहीं है। तो दोस्तों अनुदेशक का उत्तरदायित्व जो अवय नहीं है वो फाइनेंस से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 19 नंबर बात करते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है पूरा। इसी तरह 20 भी है, इसी तरह 21 है, ठीक है, इसी तरह 22 भी है दोस्तों, ठीक है।
तो 23 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कन्फर्मेशन इज पॉजिटिव लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक अधिगम में पुष्टिकरण का वे नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन की बात करते हैं, प्रयास, निरीक्षण, गुणवत्ता या परिणाम। तो दोस्तों प्रयास इज राइट आंसर, इफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर, प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चनिंग, यानी कि प्रश्न पूछने का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन की बात करें, पूछे, रुके, बुलाएं, सुने, ग्रहण करे, दोहराएं। तो दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें, इसी तरह दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, इसी तरह होता है, प्रश्न पूछे, बुलाएं, सुने, ग्रहण करे और दोहराएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते थे, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ओरल क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं है, ठीक है। मौखिक प्रश्न समझ पाए किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो बोल रहा है परिचयात्मक प्रश्न, दूसरा बोला विकासशील प्रश्न, तीसरा बोला विश्लेषणात्मक प्रश्न, चौथा बोला है बोधात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसमें से विश्लेषणात्मक जो प्रश्न होता है वो मौखिक प्रश्न का प्रकार नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 नंबर क्या बोल रहा है, एक पाठ्यक्रम निर्माण हेतु अनुदेशक के लिए इनमें से कौन सा दिशा निर्देश नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। ऑप्शन पे आते हैं तो ऑप्शन बोले विन्यास, पाठ्यक्रम का उद्देश्य, सामग्री का चयन या अनुकरण। बताइएगा दोस्तों कौन सा सही है। तो इसमें से बोल रहा है निर्देश, दिशा निर्देश नहीं है दोस्तों, तो अनुकरण जो होता है वो नहीं होता है, बाकी ये सभी होते हैं, ठीक है। 27 नंबर की बात करते हैं, मौखिक प्रशिक्षण का क्या लाभ है, यानी कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एन ओरल टेस्ट, यानी कि मौखिक परीक्षण का क्या लाभ होता है ये बताना है। तो ऑप्शन पर बात करते हैं तो बोला पहला, सबसे कम लागत क्योंकि किसी सामग्री और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, बात तो सही है, ठीक है। दूसरा बोला है नकल करने की संभावना कम होती है, ये भी बात सही है। तीसरा बोला प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, ये भी बात सही है दोस्तों। तो इसमें से कौन सही है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर, नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशल कौन सा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि विच इज आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर लीडरशिप, यानी कि जब हम लीडरशिप करते हैं तो उसके लिए कौन सा स्किल सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये बताना है। तो तकनीक कौशल, मानवीय कौशल, संकल्पात्मक कौशल या ये सभी। तो बताइएगा कौन सा तकनीक हमें आना चाहिए लीडरशिप में। तो ये सभी आना चाहिए दोस्तों, तभी हम एक लीडर के रूप में उभरेंगे, ठीक है। 29 नंबर की बात करते हैं, बोल रहा है चाचड़ी विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का घटक नहीं है, ठीक है, परीक्षण का घटक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, व्यक्तिगत अनुभव बताना, चर्चा का विकास करना, मौखिक परीक्षण देना, चौथा प्रशिक्षु के प्रदर्शन का प्रशिक्षण करना। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर 1 इज राइट, व्यक्तिगत का अनुभव बताना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में निम्नलिखित शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ पाए आप लोग। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन बोला है भाषण, प्रदर्शन, अभ्यास या लिखित वक्तव्य। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, लिखित वक्तव्य जो होता है निर्देश देते समय संशोधन पद्धति में शामिल होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 31 नंबर, बोल क्या रहा है, आत्मपरक प्रदर्शन ये नहीं मापता है, ठीक है। क्या नहीं मापता, राय, भावनाएं, समान धारणा या लक्ष्य का रिकॉर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, लक्ष्य का रिकॉर्ड नहीं मापता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर क्या बोल रहा है, 7 बाजार रणनीति में, मतलब 7 बाजार रणनीतियों में विपणन रणनीति गतिविधि ये दिखाती है। विपणन रणनीति गतिविधि क्या दिखाती है, इसमें से ऑप्शन की बात करते हैं, विज्ञापन पत्र दिखाती है। ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर, निम्नलिखित नेतृत्व शैली में से कौन अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं, समव्यवहार नेतृत्व या सहभागी नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, सहभागी नेतृत्व जो होता है वही अपने कर्मचारियों से निर्णय लेने पर प्रकाश डालती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 34 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। SWOT विश्लेषण ये बताता है। तो दोस्तों क्या बताता है 34 नंबर में, SWOT क्या बताता है ये देखिएगा। ऑप्शन की बात करते हैं, कंपनी की रणनीति ये दिखाता है, ठीक है।
कैरियर प्लानिंग ये भी दिखाता है, समस्याएं सुलझाना ये भी दिखाता है, ये सभी इज राइट, ठीक है। ऑल ऑफ दिस 4 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 35 नंबर क्या बोला है, 7Ps विपणन रणनीति में ये भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं होते। बताइएगा कौन सा साक्ष्य शामिल नहीं होते भौतिक साक्ष्य। तो ऑप्शन की बात करते हैं, आंतरिक सज्जा, पैकेजिंग, विज्ञापन, ब्रांडिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, विज्ञापन जो शामिल नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है, दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी में ये शामिल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करते हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम, स्व अध्ययन पाठ्यक्रम, ई लर्निंग या ये सभी। तो दोस्तों जो दूरस्थ शिक्षा की पहली पीढ़ी जो थी इसमें ई लर्निंग शामिल नहीं था, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 37 नंबर, ज्ञान संबंधी क्षेत्र में कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन करता है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्ञान संबंधी क्षेत्र में कौन सा स्तर तथ्यों और अनुमानों के बीच अंतर का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, विश्लेषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38 नंबर क्या बोल रहा है, 38 नंबर बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के एक प्रति प्रशिक्षक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। वो कौन सा जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होता है, वो होता है फीस बढ़ोतरी, ये अलग मैटर हो गया, ठीक है, फीस बढ़ोतरी नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रक्रिया सजा से जुड़ी है। वाह, क्या क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कौन सा शिक्षण प्रक्रिया जो सजा से जुड़ी होती है, ठीक है, वो होता है ऑपरेट कंडीशनिंग, ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 40 नंबर, सक्षमता के किस चरण में शिक्षार्थी नए कौशल प्राप्त करने के महत्व को समझता है। बताइएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वो होता है सचेत अकुशलता, ठीक है, क्लियर। 41 नंबर की बात करते हैं, बोल रहा है मापों के बीच स्थिरता के स्तर को निम्नलिखित द्वारा परिभाषित किया गया है, वो कौन है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो होता है विश्वसनीयता यानी कि रिलेबिलिटी, ठीक है। 42 नंबर की बात करते हैं, तो बोला अर्थपूर्ण संचार इससे संबंधित है। तो अर्थपूर्ण संचार दोस्तों किससे संबंधित है, वो है सहभागी योजना के तहत, ठीक है, इससे संबंधित होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 43 नंबर, व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, माइक्रो लेवल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 44 नंबर, जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं वो यह है। बताइएगा दोस्तों, कौन सा सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं, कौन सा सिद्धांत है। बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है, वो होता है संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है, क्लियर। 45 नंबर की बात करते हैं, 45 नंबर क्या बोल रहा है, पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, छात्र प्रतिशत, ठीक है, जो स्टूडेंट की परसेंटेज है वो पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। छात्रों के स्तर शामिल होते हैं, छात्रों की क्षमता और छात्रों के प्रकार शामिल होते हैं, ठीक है। कौन सा शामिल नहीं होते हैं, 4th, ठीक है। 46 नंबर की बात करते हैं, शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य क्या है। बताइएगा दोस्तों, 5:1 रेशियो का उद्देश्य क्या होता है शिक्षकों के द्वारा। तो वो होता है, वो छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक है, क्लियर। 47 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में से किसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता है। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा दोस्तों स्टोरी ब्रॉडिंग, यानी कि स्टोरी ब्रॉडिंग करते समय हम लोग को चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 नंबर, प्रदर्शन योजना विकसित करते समय यह शिक्षण सहायता प्रदर्शन करने के लिए उपयोगी नहीं की जाती।
बताइएगा दोस्तों, प्रदर्शन योजना विकसित करते समय यह शिक्षण सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोगी क्या नहीं किया जाता है? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होता है प्रोजेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 49 नंबर, प्रशिक्षण सहायता में यह शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोल क्या रहा है? प्रशिक्षण सहायता में कौन सा बात शामिल नहीं होता है? चार्ट, मैनुअल, स्लाइड, फिल्म। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो होता है मैनुअल। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है? चाक बोर्ड एक समान शिक्षण सहायता है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है जो इसमें नहीं बना है। बताइएगा दोस्तों कौन सा है जो चाक बोर्ड के समान शिक्षण सहायता तो है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है लेकिन इससे नहीं बना है। तो किससे नहीं बना है? लकड़ी से नहीं बना है, हार्डबोर्ड से नहीं बना है, कि सीमेंट से नहीं बना है, या धातु से नहीं बना। बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो मेटल से नहीं बना होता है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है? दोस्तों मूल्यांकन का सीधा तरीका कौन सा नहीं होता है? वो होता है सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर 30 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित व्यवसाय शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है? तो वह वंचित समूह को शामिल करना ये व्यवसायिक शिक्षा में से सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 नंबर, शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। तो दोस्तों शिक्षण सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसे जोड़ता है? तो अनुसंधान का शिक्षा से, यानी अनुसंधान को शिक्षा से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, 54 की बात करते हैं। इंजीनियर ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सही उपयोग में निम्नलिखित में से संबंधित कार्य शामिल है। तो आकृतियों का अध्ययन करना। यदि हम आकृतियों का अध्ययन करना जान जाएंगे तो हमको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में आसान होगा। ठीक है, 55 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 5:1 अनुपात सिद्धांत और प्रथा से संबंधित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो वो नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो खराब छात्र शिक्षक संबंध, ये जो है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 5:1 अनुपात एक रेशियो होता है, उसका सिद्धांत है। ठीक है, खराब छात्र शिक्षक संबंध से नहीं होता, बाकी सकारात्मक वातावरण से बनता है, कक्षा में अच्छा व्यवहार से होता है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार से होता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं होता कक्षा में? कौन सा सही होगा इसका? 2, खराब छात्र शिक्षक संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर, निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से कौन सा महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन समझ में आया? बोल रहा है कि शिक्षण शैलियों में से कौन सा महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है? तो वो होता है गतिविधि शैली। ठीक है, आप एक्टिव है कि नहीं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं। प्रदर्शन योजना तैयार करने से यह शामिल नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं शामिल होगा? तो ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बोल रहा है छोटे और सरल तथ्य, तार्किक कदम, जटिल कथन या मूल अवधारणा। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा? तो उसे कहते हैं जटिल कथन, यानी कि कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है योजना बनाना, यानी प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 नंबर, हाल ही में उच्च श्रेणी के पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? बताना है एक प्रशिक्षक का प्राथमिक भूमिका क्या है, ये बताना है दोस्तों। तो वो होता है उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना, यही होता है पहला उद्देश्य या प्राथमिक भूमिका, यही होता है। ठीक है, 60 नंबर की बात करते हैं। बोला है दूसरों के व्यवहार के परिणामों के अवकलन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को क्या कहते हैं? यानी कि दूसरे के व्यवहार को हम अवकलन करके एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यधिकृत अनुभव। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है। कौन सा होता है? प्रत्यधिकृत अनुभव। ठीक है, ये हिंदी है। ठीक है,
और 61 नंबर की बात करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है। ठीक है, ऐसा करने का क्या क्या रीज़न है ये बताना है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या होता है, शिक्षक छात्रों को जानना चाहता है, यही रीज़न होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। तो दोस्तों बोल रहा है, कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता है, निम्नलिखित में से किसके एक, क्वेश्चन पूरा नहीं है तो दोस्तों इसको पूरा करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश टू हिंदी करते हैं और देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है, ए स्टूडेंट इन ए क्लास इज ए रूड टू द टीचर एंड कीप्स डिस्टर्बिंग द क्लास, यानी कि एक छात्र जो है कक्षा में शिक्षक के प्रति असभ्य व्यवहार करता है। ठीक है, और कक्षा को बाधित करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ए प्रॉब्लम एरिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक होने की संभावना है समस्या के क्षेत्र में। ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर बोला है, नई अवधारणाओं के प्रस्तुत करने से दौरान सीखने में रुचि बनाए रखने वाले तरीकों में से एक है। तो वह कौन सा है, सरल अवधारणाओं से जटिल अवधारणाओं तक जाना, यानी गोइंग फ्रॉम द सिंपल कॉन्सेप्ट टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ADDIE में विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो वह होता है लक्षित दर्शकों के बारे में जानना। ठीक है, को क्या होता है, लक्षित दर्शकों के बारे में जानना। ADDIE का विश्लेषण चरण का मुख्य लक्ष्य यही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 65 नंबर बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है जब छात्र विभिन्न शहरों में रहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी यही चल रहा है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा सही तरीका होगा, वो होता है ई लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 नंबर, इनमें से कौन सा किर्कपैट्रिक के 4 स्तर मूल्यांकन मॉडल का एक स्तर नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, किर्कपैट्रिक नियम पढ़े होंगे जिसमें 4 स्तर है, उसमें से एक नहीं है। ऑप्शन में बताना कौन सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो लक्षण वर्णन, यानी कि जो लक्षण का वर्णन करता है वो इसमें नहीं है। बाकी प्रतिक्रिया है, शिक्षण है, व्यवहार है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरणीय शब्द NCVT का विस्तार करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCVT का एक्सप्लेन क्या है बताना है आपको, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, वो क्या होता है दोस्तों, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। हिंदी में ये होता है और इंग्लिश में क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, 68 नंबर की बात करते हैं। बोल रहा है, जब एक शिक्षक ने कक्षा की जानकारी, समय सारणी, कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं तो उसने कौन से 5S सिद्धांत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप 5S पढ़े होंगे तो ये बताना आपके लिए सरल होगा। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो होगा मानकीकृति करना। कौन सा शामिल, कौन सा है, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 69 नंबर, PPE का विस्तार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। PPE का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। तो उसे कहते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 70 नंबर, यदि एक शिक्षक एक नौकरी मेला आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है। समझ रहे हैं क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या बोला है, यदि एक शिक्षक जो है एक नौकरी मेला, ठीक है, आयोजित कर रहा है तो मार्गदर्शन की निकटतम श्रेणी क्या है। ठीक है, ये बताना है। तो कैरियर इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। कैरियर के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 71 नंबर, परामर्श प्रक्रिया से गुजरने से व्यक्ति को यह लाभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परामर्श प्रक्रिया से जब गुजरता है व्यक्ति तो उसका क्या लाभ होता है ये बताना है। तो ऑप्शन की बात करते हैं।
बोला आत्मज्ञान, आत्मखोज, स्वदेश, स्वदिशा, आत्म समझ। बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो होता है आत्मज्ञान, अपना आत्मज्ञान बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करता है तो बोल रहा है कि MWOC का फुल फॉर्म क्या है, यानी विस्तार क्या करें। ठीक है। MWOC का फुल फॉर्म होता है विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, यानी फर्स्ट इज राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 73 नंबर बोल रहा है कि 73 बोल रहा है स्टैंड अप इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। स्टैंड अप इंडिया मिशन जो चल रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। वो होता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला अल्पसंख्याओं में उद्यमी स्थापित करना। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 74 नंबर क्या बोल रहा है। अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपना सकता है। तो दोस्तों अनिल है जो अपने वर्कशॉप में काम कर रहा है, वो अपने तनाव को दूर करने के लिए क्या करेगा, वो तनाव बढ़ाने वाली परिस्थितियाँ जो होती है उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर नज़र रखता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, यानी जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो वो परिस्थिति में क्या उसको जानना चाहिए, तनाव बढ़ाने की जो परिस्थितियाँ है पहले उस पर काबू करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 75 नंबर। CIBIL स्कोर का उपयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों किसके लिए उपयोग किया जाता है। 75 नंबर का बताइएगा किसके लिए CIBIL का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो वो होता है उधार योग्यता देखने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76 नंबर। स्वयं प्रभा इसका उदाहरण है। स्वयं प्रभा किसका उदाहरण है ये बताना है। तो वो होता है खुले शैक्षिक संसाधन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है। एक उदाहरण खुले शैक्षिक संसाधन का स्वयं प्रभा उदाहरण है। क्लियर। 77 नंबर की बात करता है तो बोल रहा है पूर्व शिक्षा चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइएगा क्या बोला है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि पूर्व शिक्षा चरण में प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से किस कौशल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 योजना बनानी, पहले प्लानिंग किया जाता है फिर किसी काम को किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 78 नंबर की बात करते हैं। एक प्रशिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसे खुद को सुधारने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद को सुधारने के लिए क्या किया जाता है ये क्वेश्चन में है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा सही होगा। तो पहला इज राइट, यानी कि एक परीक्षा के बाद छात्र के परिणामों का समीक्षा करना और उनका विश्लेषण करना। ठीक है। प्रशिक्षक क्या करता है, किसी छात्र को सुधारना है तो उसको पहले एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद उसका आकलन करता है, फिर उसके बारे में बताता है। ठीक है। विश्लेषण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। बोला निम्नलिखित में से रचनात्मकता का एक उदाहरण पहचानें। ठीक है। रचनात्मकता का एक उदाहरण क्या है दोस्तों ये बताना है। पैटर्न खोजने के लिए डेटा का विश्लेषण करना, समस्याओं को जल्दी समाधान करना, एक प्रक्रिया का पालन करना, वस्तुएं लपेटने के लिए उपयोग अखबार का करना। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। वस्तुएं लपेटने के लिए अखबार का उपयोग करना एक नया रचनात्मकता का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 81 नंबर क्या बोल रहा है। बोला है अनु एक वृत्त खींचने के लिए कंपास के बजाय चूड़ी का उपयोग करती है, वह किस विशेषता का प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों कंपास के जगह वह चूड़ी का प्रयोग कर रही है, यह एक रचनात्मकता का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 82 नंबर। बोला ADDIE एक लोकप्रिय शैक्षिक डिजाइनिंग प्रक्रिया मॉडल का विस्तार करें, यानी कि ADDIE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ए से होता है एनालाइज, डी से होता है डिज़ाइन, फिर होता है डेवलपमेंट, फिर होता है इम्प्लीटेशन, फिर होता है एवल्यूशन। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 83 नंबर। निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य और आवश्यक शर्तें ये शामिल करना चाहिए, मूल्यांकन का अनुसूचित करना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें और अन्य संसाधन ये भी करना चाहिए। ये सभी दोस्तों 83 नंबर का 4th इज राइट। 84 नंबर की बात करते हैं। बोला निर्देश की 4 चरण विधि किसके लिए प्रयोग किया जाती है, यानी कि बोला है निर्देश की 4 चरण विधि जो है वह किसके लिए उपयोग किया जाता है, वह शिक्षण और प्रतिपादन के लिए किया जाता है, शिक्षण या प्रतिपादन। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 85 नंबर। आप प्रशिक्षण प्रतिपादन के व्याख्यान विधि का उपयोग कब करेंगे। ठीक है।
बताइए कब करेंगे? नई अवधारणाओं और समझ का परिचय कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 86 नंबर। शिक्षण प्रतिपादन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है? समझ पाए क्वेश्चन? तो दोस्तों कौन सा होता है ये बताना है, तो वो होता है विचार विमर्श करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 87 नंबर। बोला है संचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाता है? यानी कि जब संचार प्रक्रिया को पूर्ण कब कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, कब कहा जाता है? तो उसे कब कहते हैं दोस्तों? जब प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, जब संदेश चैनल में प्रवेश करता है और निकलता है, जब रिसीवर संदेश को समझता है और प्रतिक्रिया करता है। ये सभी बातें संचार प्रक्रिया का एक पूर्ण रूप है। समझ गए दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 88 नंबर। मॉडरेशन के क्या लाभ हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो क्या लाभ है? तो शिक्षक की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है और शिक्षण की स्थितियाँ को सुनिश्चित करता है। गलत है दोस्तों। तुरंत शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गलत, ये तो ई लर्निंग होता है। थर्ड बोल रहा है शिक्षक की अपेक्षाओं को निर्धारित करता है और शिक्षण की स्थितियाँ सुनिश्चित करता है और दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी गलत दोस्तों। इनमें से कौन नहीं सही है दोस्तों? इन नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 89 की। बोला प्रयोग सीट में सावधानियों का एक भाग होना क्यों महत्वपूर्ण है? वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि प्रयोग सीट में सावधानी में एक बात इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी बात है बताइएगा दोस्तों? वो होता है विफलता के संभावित कारणों को सूची बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, क्लियर। 90 की बात करते हैं, एक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों द्वारा पहनना जाने वाला पीपीई चुने। तो कौन सा होता है रसायन विज्ञान में जो छात्रों द्वारा पहना जाता है पीपीई, उसे बताना है। तो बताइएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो होता है लैब कोट होता है, एक दस्ताने होते हैं, एक चश्मा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो ये पहन के जाना जरूरी है। ठीक है, 91 नंबर की बात करते हैं, एक कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और पूरा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आइए पूरा करते हैं। इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्या, इफ़ इन ए क्लासरूम देयर वेयर मोर डेस्क एंड चेयर देन देयर वेयर स्टूडेंट एंड बोर्ड्स वेयर cluttered and desks had materials layout that were not used daily, which of the 5 A's would apply? यानी कि क्या बोल रहा है, यदि कक्षा में छात्रों की तुलना में अधिक डेस्क और कुर्सियां थी और बोर्ड लगे हुए थे और डेस्क थे, तो दैनिक उपयोग में नहीं आने वाली सामग्री कौन सा नहीं है बताना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग 5 A's वुड यू अप्लाई, यानी कि इसमें से 5 A's में से कौन सा अप्लाई हो रहा है इसमें, ये बताना है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सॉर्ट, क्या कहते हैं, छांटना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 92 नंबर। 2 कलर्स प्रणाली के अनुसार 4 व्यक्तित्व प्रकार हैं, कौन सा साहसिक के साथ जुड़ा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समझिएगा। तो वो होगा नारंगी प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 93 नंबर। उन तरीकों की पहचान करें जिनमें एक शिक्षक स्कूलों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। बताइएगा कौन सा सही है? तो वो होगा दोस्तों सुरक्षा पोस्टर लगाकर। हाँ, ये भी सही है, सुरक्षा पोस्टर लगा के हम जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों को स्थापित करके और विस्तृत सुरक्षा निर्देश देकर। ठीक है, ये भी सही है। संभावित खतरनाक रसायन और उपकरणों को आम पहुंच से दूर रखकर। ठीक है, ये सभी ऑल ऑफ दिस सही है दोस्तों, यही तरीका होता है। ठीक है, 94 नंबर क्या बोल रहा है, आभासी कक्षा क्या है? आभासी कक्षा क्या है दोस्तों, ये बताना है। वो होता है ऑनलाइन कक्षा, यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम होता है, वह एक वर्चुअल क्लासरूम होता है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। देश में इंजीनियरिंग प्रबंधन और फार्मास्यूटिकल शिक्षा के लिए विशेष रूप से सहायता प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा संस्था है बताइएगा? वो होता है AICTE, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 नंबर क्या बोल रहा है,
बोला है 5 कारक सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा लक्षण समूह के लोगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? खुलापन। बताइएगा कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 1 कल्पना और अंतर्दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 97 नंबर। गैर निस्ताब्दित स्थितियों को परिभाषित करें। बताना है इसमें से कौन परिभाषित कर रहा है ऑप्शन, वो होता है क्या, ये बताना है। वो ऑप्शन सेकेंड, ऐसा ऋण या अग्रिम जिसके लिए मूलधन का ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अति दे रहा हो। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 98 नंबर। क्या बोल रहा है? बीसी अनुपात किसका मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बीसी रेशियो होता है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये बताना है दोस्तों। वो होता है लागत लाभ विश्लेषण करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्या बोला है? देखिए दोस्तों, बोला ऐसे सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण दें जिन्हें शिक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे सामाजिक नेटवर्क का उदाहरण बताइए जो शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं व्हाट्सएप एंड लिंक्ड इन, यानी कि लिंक्ड इन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।